जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखें, इस व्रत का पूजा करने का शुभ समय क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हरिवासर समाप्ति का समय क्या है, द्वादशी तिथि की समाप्ति कब होगी, इस व्रत को रखने से कौन सी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। 9 अप्रैल 2024 से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। चैत्र महीने में 9 संवत का आगाज हो गया है। हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत आते हैं। इन्हीं में से एक है कामदा एकादशी, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है, इसीलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों तक की तपस्या, सोना, मोती दान, कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत कब रखें, पूजा का समय क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब है और द्वादशी तिथि की समापन कब से कब होगी, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल 2024 को शाम 5:31 पर शुरू होगी। दिन बृहस्पतिवार और अगले दिन 19 अप्रैल 2024 को रात 8:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 10:53 तक का शुभ समय रहेगा। कामदा एकादशी 2024 व्रत का पारण का शुभ समय 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 के बीच किया जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 पर है। वैष्णव संप्रदाय और गृहस्थ संप्रदाय दोनों व्रत एक ही दिन रखा जाएगा। हरिवासर का समय 5:25 पर समाप्त हो जाएगी। व्रती को पारण के समय ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। चूँकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता है, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। व्रत के साथ उसके पारण के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पुण्य फल के लिए हरिवासर में कभी पारण न करें। हरिवासर के बाद ही पारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति हरिवासर में पारण कर लेता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए व्रत के दौरान सबसे पहले हरिवासर का समय जानना चाहिए कि हरिवासर का समय कब से कब तक है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि एकादशी व्रत पारण के बाद ही पूर्ण माना गया है। ऐसे में अगर पारण शुभ समय में किया जाता है तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, नहीं तो पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर शुभ समय में पारण किया जाए, इस व्रत का शुभ समय में पूजा किया जाए, तो जो भी कामना लेकर इस कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है तो इसे विष्णु भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। पुराणों में इसको फलदा एकादशी भी कहा जाता है।
इससे व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की खुशियाँ और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को रखने से वहीं व्रत के दिन कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। सबसे पहला नियम कि व्रत के एक दिन पहले ही अपने हृदय में भक्ति का संचार करना चाहिए। जैसे 10वीं तिथि है, उस दिन सुबह उठकर जल्दी से स्नान करें। स्नान के बाद अपने पूजा रूम में जा कर के अपने सिर के बालों को अच्छे से धो करके पहले स्नान करें, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अपने बाल को नहीं धोना चाहिए, अपने सिर से पानी नहीं गिराना चाहिए। उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि में अपने बाल को अच्छे से धो करके स्नान करना चाहिए, नाखून काट ले और अपने पूजा रूम में जा कर के विष्णु भगवान के सामने हाथ में जल और फूल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, आज मैं 10वीं तिथि में आपका व्रत का नहा खाए की हूँ। इस तरह से अपने व्रत का संकल्प करें, अपने हृदय में भक्ति का संचार करें। उसके बाद अपने भोजन को शाकाहारी शुद्ध निरामिष रखें। उस दिन कोई भी ऐसा चीज़ न खाएं जिससे आपका व्रत खराब हो, क्योंकि 10वीं तिथि में अगर अच्छे से अपने व्रत का संकल्प लिया जाए और खाना को निरामिष रखा जाए तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए कि 10वीं तिथि में सूर्यास्त से पहले ही आपको जो भी भोजन करना है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करना निषेध माना गया है। जो भी व्रती एकादशी का व्रत रखते हैं उनको सूर्यास्त के बाद व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आपको दवाई लेना है तो आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद व्रती को 10वीं तिथि के दिन नहा खाए के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। उस दिन अन्न निषेध माना गया है। वही द्वादशी तिथि के दिन पारण का भी शुभ समय में अगर पारण किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, बातों को समझेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन अपने घर में झाड़ू बहारू, अगर कोई आपके घर में दूसरा सदस्य है उसको करने देंगे, नहीं है अगर दूसरा कोई सदस्य मजबूरी है तो उस दिन झाड़ू बहारू थोड़ा हल्का फुल्का करेंगे, क्योंकि डीपली झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, क्योंकि डीपली झाड़ू पोछा करने से बहुत सारे जो चींटियाँ है सो मर जाती है, उससे हम सबको पाप लग जाती है। इसीलिए उस दिन झाड़ू पोछा ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा विध के लिए झाड़ू आप करें। पूजा रूम को साफ एक दिन पहले कर दे, उस दिन थोड़ा सा कपड़ा से, गीले कपड़े से अपने पूजा रूम को पोंछ दे। इस तरह से व्रत का शुरुआत करना चाहिए। नहा धोआ करके विष्णु भगवान के सामने बैठे, उस दिन विष्णु भगवान को अपने व्रत के संकल्प के लिए कहें, उनसे प्रार्थना करें। सबसे पहले हाथ में गंगा जल, तिल और पीले फूल लेकर के विष्णु भगवान के सामने बैठ कर के अपना नाम और गोत्र बोलते हुए बोले कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका व्रत रखी हूँ, मेरा एक गोत्र है, कामदा एकादशी है, तो अपने मन की जो भी कामना है सो विष्णु भगवान को कहें, क्योंकि नाम से ही पता चलता है जो भी कामना है सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आपका जो भी कामना है, जो में मनोकामना है, उसको विष्णु भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए, बताना चाहिए, और एक घी या तिल तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद विष्णु भगवान को उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। उस दिन फ्रूट का, फल का, मिष्टान का भोग लगाना चाहिए, लेकिन जिसमें अन्न ना हो उस तरह का मिष्टान का भोग लगावें। और विष्णु भगवान को कपूर से आरती उतारें। आरती उतारने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगें। इस तरह से अपने व्रत को रखें और व्रत का पारण शुभ समय में करेंगे। प्रिय दोस्तों, एक कामदा एकादशी सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। आप देखेंगे आपका जो भी कामना है सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो विष्णु भगवान को तिल अर्पण करें और धनिया अर्पण करें और काली मिर्च अर्पण करें, क्योंकि ये तीनों चीज़ एकादशी में बहुत ज़रूरी होती है। विष्णु भगवान के सामने
ये तीनों चीज़ को अर्पित किया जाता है और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। वहीं अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल के साथ राधे रानी का पूजन करना चाहिए। उस दिन हो सके तो अपराजिता का फूल, जो बुल्लू फूल होता है, उसको लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। राधे रानी माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के पारिजात, हार श्रृंगार, पीले गेंदे का फूल विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस तरह से पूजन करें और शुभ समय पर पारण करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं मेरे विष्णु भगवान पूर्ण करेंगे। इसी तरह से अपने व्रत को रखें। प्रिय दोस्तों, ये व्रत को रखने में कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए अवश्य ही पूछ सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर